अगर तुम भी एक स्किनी लड़के हो और मसल गेन करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम तुम्हारी वर्कआउट में नहीं, तुम्हारी डाइट में है। इस वीडियो को देखने के बाद डाइट से रिलेटेड तुम्हारे सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिंपल वे में तुम्हें डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में समझाने वाला हूँ। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इन सारी चीज़ों को 3-4 पॉइंट्स में बांट दिया है, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, ईट मोर कैलोरीज। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि कैलोरीज क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। करंटली तुम्हारी बॉडी को रन करने के लिए जितना खाना चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, उसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। और अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे तो तुम मसल गेन और बल्किंग करोगे, जिसमें फैट भी गेन करोगे, और अगर कम खाओगे तो तुम फैट लॉस करोगे। अब अगर तुमने कैलोरीज को समझ लिया है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट 18% से ऊपर है तो तुम्हें कट करने की ज़रूरत है, या यू मेंटेनेंस कैलोरीज पे रह के ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अब अगर तुम्हें और सिंपल वे में समझाऊं तो ईट मोर कैलोरीज, सिंपल भाषा में, क्योंकि अगर तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो तुम मसल गेन नहीं कर पाओगे, इवन दो तुम्हारा मसल लॉस होगा। यही प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द लोगों की होती है। अब चलो बताता हूँ कि तुम्हें ये करना कैसे है। सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को पता करो। बेसिकली अपने बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आएगा, वो होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। अब उससे अगर आप 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे तो आप मसल गेन करोगे। बहुत लोगों की मिस्टेक ये होती है कि उन्हें लगता है ईट मोर एंड गेट मोर। ये सही तो है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो शायद आप मसल गेन करोगे, बट उससे ज़्यादा फैट गेन कर लोगे। तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है, एंड उसके बाद उसके सरप्लस में, यानी 100 से 200 कैलोरीज के सरप्लस में रहना स्टार्ट कर दो। दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे हर स्किनी बंदे में लगती है, अपने प्रोटीन इंटेक को बिल्कुल प्रायोरिटाइज ना करना। जो मिल रहा है वो खाना। अब देखो, सप्लीमेंट के थ्रू अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहते हो, तुम पी प्रोटीन पे शिफ्ट कर सकते हो। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, स्पेशली अनफ्लेवर्ड, क्योंकि वो सबसे सस्ता पी प्रोटीन है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी कि प्रोटीन इंटेक, जो कि मोस्ट ऑफ दी स्किनी गाय की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखो, अगर तुम एक स्किनी लड़के हो तो तुम्हें समझना होगा कि जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं एंड अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं तो तुम्हें रिकवरी के टाइम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी उस प्रोटीन से मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मसल को रिपेयर करेगी एंड तुम्हारी बॉडी में नए मसल्स एंड टिश्यू बनेंगे, जिससे तुम्हारे मसल की ग्रोथ होगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। इसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है। बेसिकली आप अपने बॉडी वेट से 1.6 टाइम्स प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो मोर देन इनफ है। एंड एक और मिस्टेक बताता हूँ जो कि आई थिंक मैंने किया था, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितना ज़्यादा प्रोटीन खाऊंगा उतना ही ज़्यादा मेरी बॉडी ग्रो करेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना मतलब कि अपने प्रोटीन इंटेक से बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट ऑफ मनी है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स पे। अब देखो, कार्ब्स को सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे एक कार बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, वैसे हमारी बॉडी बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, और कार्ब्स हमारी बॉडी का फ्यूल है। अब देखो, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में तुम्हें समझाऊं तो जब भी आप कार्ब्स कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी उसे शुगर में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिससे आप वर्कआउट कर पाते हो, चल पाते हो, दौड़ पाते हो, इवन आप क्लियरली सोच भी पाते हो। तीसरी चीज़ है फैट्स। अब देखो, फैट्स को लेके कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम फैट कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में फैट पुट ऑन होगा। देखो, जैसे कार्ब्स एंड प्रोटीन है, वैसे ही फैट्स भी आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन को ऑब्जॉर्व करने में, आपकी बॉडी वार्म रखने में, एंड ऑल्दो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फैट एक स्टोरेज की तरह काम करता है, जो कि एनर्जी को सेव करके बॉडी को बाद में जब ज़रूरत हो तो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। मेंटेनेंस कैलोरीज को 0.30 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली अगर एग्जांपल दूं तो 0.30 से 2500 को मल्टीप्लाई कर दो, और जो आ रहा है उसे 9 से डिवाइड कर दो। रिजल्ट आएगा, वो आपका फैट इंटेक होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम मैंने देखी है, वो है जंक फूड कंज्यूम करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जंक फूड को एकदम ही कट कर दो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मॉडरेशन में खाना। ये था इस वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, और बहुत अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना। तुम्हें अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो तुम कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।